जिला प्रशासन लगातार अपना छीछा लेदर करवा रही है। पहले वो बताती है कि किसी की भी मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है, लेकिन सच ऐसा होता है जैसे ही झूठ का कोहरा छटता है तो सच सामने आ जाता है। और अब सारण जिला से ऐसी ही खबर आ रही है। शुरुआती दौर में यह कहा गया कि किसी की भी मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत ठंड लगने से हुई है। जबकि जिनकी मौत हुई है उनके परिजन लगातार ये बता रहे थे कि जिनकी मौत हुई है वो लगातार शराब का सेवन कर रहे थे। इलाके में खुल्लम खुल्ला शराब बिक रहा है, वो शराब पीकर आते थे। और कई जगहों से बाकायदा वीडियो फुटेज आया जहां उनके मृतक के परिजन जो हैं वो शराब की आधी बोतल दिखा रहे थे, जो खाली बोतल थी, आधा खाली था, आधा भरा हुआ था। और उसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ जहां पर यह बात सामने आई कि उस इलाके का एक खास शराब माफिया है जो लगातार शराब की तस्करी कर रहा था। वो तमाम लोगों को शराब मुहैया करा रहा था। जिसके बाद सारण जिला के उत्पाद अधीक्षक, इसके अलावा जो वहां की लोकल पुलिस है, वो छापेमारी करने पहुंची और एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह हुआ कि मुन्ना महतो जो एक बड़ा शराब माफिया है, शराब तस्कर है, उसके यहां बाकायदा फैक्ट्री जो है वो मिला है और वहां कच्ची स्पिरिट के साथ कप सिर्फ मिलाकर शराब बनाई जाती थी। और इसी बनाने के दरमियान ये शराब जहरीला हो गया था, जिसके पीने से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी जिला प्रशासन खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन यह बता रही है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ साफ होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि जो मुन्ना महतो है वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है, वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसका भाई रविंद्र महतो की गिरफ्तारी हुई है। और अब वहां के जो उत्पाद अधीक्षक हैं, तमाम जो पुलिस प्रशासन का अमला है, वो कह रहा है कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो पुलिस प्रशासन शुरुआती दौर में ये कहती है कि किसी की मौत जो है वो शराब पीने से नहीं हुई, ठंड की वजह से हुई, आखिर प्रशासन इतनी जल्दीबाजी में क्यों होता है? नालंदा में भी ऐसी खबर आई थी जब शुरुआती दौर में जिला प्रशासन ने कह दिया था कि किसी की भी मौत शराब पीने से नहीं हुई, लेकिन अंत में सच सामने आ गया और पता चला कि नालंदा में भी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। और अब लगातार सीएम नीतीश घेरे में है और हर जो पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, हर कोई सीएम नीतीश को लताड़ लगा रहा है कि आप शराबबंदी पर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आपके अधिकारी ही आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको असफल बनाने में लगी हुई है। तो एक बड़ी खबर सारण जिला से है, जहां एक ऑडियो के वायरल होने के बाद जो उत्पाद अधीक्षक हैं वो पहुंचे थे एक जगह पर, जहां पर पता चला कि वहां बाकायदा अवैध शराब की फैक्ट्री है और वहां पर कच्चे स्पिरिट के साथ कप सिरप मिलाकर जहरीली शराब बनाई जा रही थी और वही शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। अब सवाल यह उठेगा कि क्या वहां के थानेदार को सस्पेंड कर देना बहुत बड़ी बात है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, अमूमन ये देखा जाता है कि किसी थानेदार को सस्पेंड किया जाता है और 2 से 3 महीने के बाद उसे फिर से पद पर बहाल कर दिया जाता है। तो क्या इन थानेदारों पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? क्या इन्हें वाकई में कोई बड़ी सजा मिलेगी? इन्हें सालों तक जेल में रखा जाएगा? अगर नहीं रखा जाता है तो फिर शराबबंदी को सफल बनाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको बता दें कि सिर्फ थानेदार को ही सस्पेंड क्यों किया जाता है? हर जिला में एक उत्पाद अधीक्षक होता है जिस पर जिम्मेवारी होती है कि वो कहीं जिला में अवैध शराब न बिकने दे, लोगों को न पीने दे। उसके बाद भी उत्पाद अधीक्षक पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमने आपको एक खबर बताया था पूर्वी चंपारण से, जहां के उत्पाद अधीक्षक थे अविनाश प्रकाश, जिनके बारे में लगातार लोग शिकायत कर रहे थे कि उनके ही रखरखाव में, उनके ही छत्रछाया में लगातार पूर्वी चंपारण में शराब का धंधा फल फूल रहा है। और अंततः जो पटना मुख्यालय है वहां से मद्य निषेध विभाग के बड़े अधिकारी जाते हैं, छापेमारी होती है और उसके बाद उनके यहां से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता है। और फिर यह पता चलता है कि उन्होंने बाकायदा नोट गिनने की एक मशीन खरीद ली थी, क्योंकि वो भी 5 साल के बाद, जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि जो उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं वो कैसे पहले से प्री प्लानिंग किए हुए थे कि अगर बिहार में शराबबंदी होगा उसके बाद उन्हें जो है अवैध पैसे के तौर पर बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, और बाकायदा उन्हें नोट खरीदने की मशीन खरीद ली थी। तो अब सवाल ये उठेगा कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? हालांकि अब सच सामने आ गया है, सारण जिला में भी जिन लोगों की मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक बात नहीं कही गई है। ये कहा जा रहा है कि इसकी तहकीकात की जा रही है और जल्द बताया जाएगा, जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो क्या वाकई में सारण जिला में लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।